आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या शास्त्रों की बातें अक्षरशः सत्य हैं? आइए इस बात पर एक वृतांत आपके सम्मुख रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यह बात संत श्री स्वामी श्री रमेश चंद्र जी महाराज जब हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने अपने सदुपदेश में शास्त्रों की महत्ता पर बोलते हुए अपने जीवन की कुछ घटनाएं सुनाकर शास्त्रीय आचारों का समर्थन किया था। मनुष्य मात्र के कल्याण के निमित्त यहाँ ये ही घटनाएं दी जा रही हैं। दोस्तों, यह घटनाएं आपका भी कल्याण करेंगी। तो दूसरों के वस्त्रों को बिना विचारे काम में लेने से क्या हानि होती है? दोस्तों, ये मैं अपने पिछले वृत्तांत में आपके सम्मुख रख चुका हूँ। आज इसी का दूसरा हिस्सा, देश, स्थान या वातावरण का क्या प्रभाव होता है। वातावरण और देश, स्थान का भी मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर जैसा काम किया जाता है, वहाँ पर वैसा ही वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। इसका अपना अनुभव मेरा इस प्रकार है। मैं एक बार ऋषिकेश गया था और वहाँ एक रात को आश्रम में जाकर ठहरा। रात को जब नींद आ गई, मुझे रात भर पटवारियों के संबंध में सपने आते रहे और कभी जमाबंदी की बातें तो कभी हिसाब किताब की बातें मेरे मन में आती रही। दोस्तों, प्रातःकाल जब मैं जागा, मैं उस आश्रम के प्रबंधक के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आपके इस स्थान पर अब से पहले कौन आकर रुके थे। प्रबंधक जी ने बताया कि हे महाराज, इस स्थान पर 5-6 दिनों तक बराबर बहुत से पटवारी आकर रुके थे और वे यहाँ पर जमाबंदी का कार्य करते थे। मैं समझ गया कि बस उन्हीं पटवारियों के संस्कार इस कमरे में शेष रह गए थे, जो मुझे रात भर सताते रहे। जहाँ मन की सूक्ष्मता थी, वहीं उनका प्रभाव भी प्रकट हो गया। अतः हमारा मन चाहे जिस जगह बैठकर शुद्ध और स्थिर रह सकेगा, यह सोचना बिल्कुल गलत है। सोच समझकर और पवित्र वातावरण से स्थान में रहकर भजन पूजन करने से ही मन लगेगा और तभी इसका लाभ मिल सकेगा। जहाँ मांसाहारी रहते हों, जहाँ मांस मछली तथा अश्लील गंदे गाने गाए जाते हों, व्यभिचार होता हो, वहाँ भला मन शुद्ध कैसे रह सकता है और कैसे भजन बन सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही एक अन्य घटना, जो कि परलोक, स्वर्ग, नरक, यमराज आदि सब सत्य हैं, गप नहीं हैं, यह वृत्तांत भी मैं आपको YouTube पर दे चुका हूँ। दोस्तों, आज एक और वृत्तांत है, जो कि श्री भगवत उच्चारणमृत सब व्याधियों का विनाश करता है। दोस्तों, सर्व रोग का औषध नाम यह गुरबाणी में भी कहा गया है। श्री भगवत उच्चारणमृत के प्रभाव को यह एक सत्य घटना है। मैं 15 जुलाई सन 1942 को टाइफाइड ज्वर से पीड़ित हो गया। यह वर्ड्स संत जी के हैं, संत श्री रमेश चंद्र जी के। तो दोस्तों, टाइफाइड से पीड़ित होने के पश्चात रोग निवारण के लिए उस समय जो भी संभव उपाय थे सब किए और रोग निवारण नहीं हो सका। बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टरों को दिखाया और उनके बताए अनुसार औषधियों का सेवन भी किया और खूब रुपया पैसा लुटाया, पर लाभ बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टे रोग बढ़ता ही चला गया। अब हमारे बस की बात नहीं थी। हमें जो इलाज करना था सब कर चुके। अब इनके बचने और आराम होने की कोई आशा नहीं बची थी, इसलिए इलाज कराना व्यर्थ है। यूँ सब बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया और मेरे बचने की बिल्कुल भी आशा नहीं रही, तब मैंने एक श्लोक है
अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इस आधार पर श्री भगवत उच्चारण मृत का सहारा लेना ही मैंने उचित समझा। मैंने समस्त देसी और अंग्रेजी औषधियों को त्याग कर श्री भगवत उच्चारण मृत का पान करना प्रारंभ कर दिया। श्री भगवत मंदिर में आदमी भेजकर नित्य श्री भगवत उच्चारण मंगाकर पीने लगा। भगवत उच्चारण मृत मंगाकर पीने लगा। श्री भगवत उच्चारण मृत को पहले दिन पीते ही मैंने उसमें एक ऐसा अद्भुत चमत्कार पाया जिससे मैं खुद चकित हो गया। उसी दिन से बुखार कम होना शुरू हो गया और एक सप्ताह के भीतर ही मेरा ज्वर बिल्कुल जाता रहा। यह श्रीमद् भगवत उच्चारण मृत का अद्भुत दिव्य चमत्कार देखकर सभी प्रेमी तथा मिलने वाले आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो इसी दृष्टि से श्री भगवत उच्चारण मृत पीना प्रारंभ किया था कि या तो अब मुझे इस भगवत उच्चारण मृत से आराम हो जाएगा, या यदि आराम नहीं होगा तो कम से कम मेरी अधोगति तो कदापि नहीं होगी। श्री भगवत उच्चारण मृत में बड़ी ही अद्भुत दिव्य विद्यमान शक्ति हैं। शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया है, वह बिल्कुल सत्य है। यदि वास्तव में मनुष्य को चरणामृत में श्रद्धा और विश्वास हो तो चरणामृत के प्रतिदिन के पान से मनुष्य को दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन तथा सद्गति तीनों ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मेरे आराम होने की बात सुनकर डॉक्टरों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए और पूछने लगे कि हे महाराज, हमने तो आपके जीवन की आशा छोड़ दी थी, अब आपको आराम कैसे हो गया और आपने क्या ऐसी औषधि ली है, कृपया हमें भी बतलाइए। मैंने जब श्री भगवत मंदिर के चरणामृत का पान करने की बात उनको सुनाई तब वे सभी दंग रह गए और दांतों तले उंगली दबाने लगे। वे बोले, महाराज, हमने जो आपको टाइफाइड बताया था वह वास्तव में टाइफाइड नहीं था, वह तो ऐसा भयानक ज्वर था कि उसमें कोई भी रोगी आज तक बचा ही नहीं। आपके इस भगवत मंदिर के चरणामृत के अद्भुत चमत्कार ने तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों डॉक्टरों को चुनौती दे दी है। यह है श्री भगवत उच्चारणमृत का अद्भुत चमत्कार, जिसने मेरे प्राणों को बचाया और जिसने मुझे बिल्कुल ही निरोग बना दिया। हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों में रत्न भरे हुए हैं जिनकी आज हम कदर नहीं करते। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भाइयों, बहनों और दोस्तों, अब भी चेत जाइए और अपने सनातन धर्म का, वेद शास्त्रों का, पुराणों का, अपने ऋषि महर्षियों का, गो ब्राह्मणों का मान सम्मान और उन पर श्रद्धा करना सीखें। इसी में सच्चा कल्याण है। बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।